हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना कि आज क्या बढ़िया स्पेशल बन रहा है। देखो, बारिश का मौसम है तो खाने का तो मन करता ही है। ऐसा लगता है कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए मिल जाए। किस किस को इस तरह की इच्छा होती है, प्लीज कमेंट करिए। मेरे को तो बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लाइक पकोड़े मिल जाए, लाइक कुछ गर्मा गर्म समोसे। हमारे तो घर के बगल में शॉप है तो, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं करता वहां, क्योंकि हम लोग देखते हैं वो कैसे किस तरीके से बनता है, इसलिए इतना ज्यादा नहीं खाते। लेकिन फिर भी कभी कभी अपने ऊपर वो कंट्रोल को छोड़ देते हैं और कितने के सोचते हैं यार खा लो यार, क्या जा रहा है। जस्ट किडिंग यार, है ना, मजाक कर रही हूँ। नहीं तो पता चला वो लोग वीडियो देखे वो बोलेंगे हमारी बुराई कर रही है ना। तो दोस्तों, आज हमने बनाया है राजमा चावल, है ना, क्योंकि राजमा रात में भिगो दिया था मैंने, तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो मैंने सोचा अब जब भिगो दिया तो इसको, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने आज राजमा चावल बनाया। नहीं तो वरना मेरा मन कर रहा था कुछ अच्छा, क्योंकि कल व्रत था ना, तो वैसे ही भूख बहुत तेजी से लग रही थी सुबह से। तो मैंने जल्दी जल्दी सब काम निपटाया और मैं सोचा जल्दी से खाना खा लूंगी, क्योंकि सुबह से मैं कोई भी नाश्ता वगैरह नहीं करती। आप लोगों को मालूम है, कुछ भी इस तरीके से नहीं लेती हूँ सुबह से, तो मुझे फिर बहुत तेज भूख लगती है दोस्तों। तो बस अब भी खाना खा के आई और सोचा अब आप लोगों से रूबरू हो लूँ, क्योंकि फिर स्टूडेंट आने वाले हैं, सुबह से बैच रहता है मेरा, तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा इसलिए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं सबसे पहले कि कुछ लोग मेरे लिए घर का कुत्ता बनने के लिए तैयार है, घर का नौकर बनने के लिए तैयार है। तो मुझे पता है ना, ऐसे लोगों पे सिर्फ इतना कहना है कि यार अकेली औरत को देख के फालतू यहाँ आके सिंपैथी ना जगाए। और दूसरी बात यह है कि मेरे जैसी और भी बहुत औरतें हैं दुनिया में, है ना, जो परेशान है, सब है। आप लोग खुद बताइए, तो क्या ये जायज है कि अकेली औरत है तो कोई भी उसके ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार होगा, कोई भी उसका हाथ थामने के लिए तैयार होगा? अकेली औरत है इसलिए क्या? अकेली औरत इसलिए होती है कि कोई भी उसके घर आ जाए, कुछ भी यार, कोई उसकी डिग्निटी नहीं होती, कोई उसकी इज्जत नहीं होती। यहाँ एक मिश्रा जी करके आ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इलिटरेट हैं थोड़े से, है ना, गंवार टाइप के लग रहे हैं, जो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखते हैं कि पिछले 3-4-5 वीडियो से कंटिन्यू उनका कमेंट आ रहा है। तो मैंने अवॉइड किया कि चल ठीक है, फिर मैंने सोचा ब्लॉक भी कर देते हैं, ऐसे आदमी से क्या मतलब। लेकिन बार बार कमेंट आ रहा है तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा पड़ेगा तो मतलब कह रहे हैं कि हम आपकी बेटियों को अपनाएंगे, हम आपके घर का नौकर बन के रहेंगे। यार व्हाट इज दिस यार, हु आर यू? पहले तो मैं ये बोल रही हूँ, हो कौन तुम? है इंच में ना फुट में आ गए यहाँ पे कमेंट करने के लिए, है ना। तो अपने घर में देखो, अपने आजू बाजू देखो, यहाँ पर मुंह मत मारो। ये वीडियो मैं जो बनाती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड जरूर बनाती हूँ, लेकिन यहाँ मेरा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मैं रिश्ते ढूंढूं या कुछ भी करूं। मेरी लाइफ ऑलरेडी सेटल्ड है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। जो है मेरे लिए मेरे हस्बैंड है अब, है ना। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना है। बस ऐसे लोगों से मैं इतना बोलूंगी कि आपके घर में भी आपकी माँ बहन होंगी, है ना, तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी देख लिया करो कि उनके लिए कोई ऐसा लिखे, कोई उनके लिए ऐसा बोले तो आपको अच्छा लगेगा क्या? है भगवान ने आपके लिए बेटी दी हुई होती और आपकी बेटी के लिए कोई ऐसा बोलता तो आपको अच्छा लगता क्या? तो दूसरों की बहू बेटियां, दूसरों की लड़कियों को भी आप ऐसे ही समझो ना कि यार जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम दूसरों के लिए क्यों इस तरीके के वर्ड्स यूज करें, है ना। इतना तो आप चले जाओ कहीं भी, ऐसे बहुत सारे आश्रम वगैरह होंगे ना, वहां मिल जाएगी आपको आपके लायक, है ना। वहां ढूंढ लीजिए जाके। यहाँ आके सिंपैथी जताने की जरूरत नहीं है ना। एक अकेली औरत कभी कमजोर नहीं होती, ये चीज भूल जाइए आप, है ना। अकेली औरत एक शेरनी के समान होती है कि कोई आके तो देखे, मार काट के रख देंगे, है ना, हाथ रख के तो देखे। ये ऐसे कमजोर मत समझना कि मायके में रह रही है यार, अरे आज बात करेंगे तो ये फिसल जाएगी, ये सब, इन सब चीजों से मैं बहुत ऊपर जा चुकी हूँ, है ना। सहते सहते कहते हैं ना, औरत बहुत ताकतवर हो जाती है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ है कि एक बार कोई आके या बोल के तो देखें, आप मारने काटने के लिए तैयार हो जाऊंगी, ये चीज ध्यान रखना, है ना।
बाकी तो ऐसे कम बुद्धि मंद बुद्धि इंसानों के लिए मैं क्या ही बोलूं यहाँ पर कि ऐसा भी क्या है। मुझे तो पता है हंसी, मतलब लास्ट कमेंट जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे हंसी आ गई कि मैं आपके घर का नौकर बनने भी तैयार हूँ यार। है यार, जाके है ना कोई जाके ऐसे गरीबों की मदद वदद करो अच्छे से ना, ऐसे अ, औरतों के चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। अपना खुद का जीवन देखो अच्छे से। जीवन बहुत अच्छा है, भगवान ने सबको दिया है, एक बार मिलता है जीवन, तो उसको अच्छे से जियो। फालतू के ये विचार जो मन में है वो सब त्याग दो, थोड़ा सा भगवान में ध्यान लगाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा। और जो मेरी मेरी भक्ति के लिए लिखता है, क्या पता क्या क्या लिखता है, हनुमान जी का, बालाजी, मुझे तो ऐसा लगता है जब वो लिखते हैं ना, ऐसा लगता है कि साइको लोग नहीं लिखते हैं, कुछ मंदबुद्धि इंसान लिखते हैं। और ऐसा लगता है कि मुंह से बोल के वो टाइप करता हो, मतलब बोलता हो, तो वॉइस मैसेज ऐसे, तो वो कुछ का कुछ मतलब अजीब टाइप का है। सच में मैं फ्रस्ट्रेट हो गई, मैंने किया ये क्या है यार, है। जब लास्ट मैसेज आए तब मुझे गुस्सा आई। वैसे तो मैंने अवॉइड ही किया, क्योंकि आप लोग सब बोलते हो मेरे को कि मैडम ऐसे मैसेजेस अवॉइड किया करो, आप टेंशन मत लिया। टेंशन तो खैर मुझे कुछ भी नहीं हुई, आज मुझे हंसी आ रही है, सही बताऊं ना, मैं रोऊंगी ना गाऊंगी, ऐसे लोगों पर हंसी आ रही है कि क्या है यार, ऐसे लोग हैं उठा उठा के कुछ भी कमेंट करना। मुझे तो ऐसा लगता था जूतों से चप्पलों से पिटाई लगाऊं मैं, यदि सामने आ जाना है तो अच्छे से लाल पीला नीला कर दूं मैं उसको, कि अपने ना पहले अपनी माँ बहन को देख लो, तब दूसरों की माँ बहनों को देखना, दूसरों की लड़कियों को जो बोल रहे हैं कि अरे आपकी लड़कियों को भी अपना लेंगे, है ना। हमें इतना जरूरत नहीं है, हमें अपनाने के लिए है, बैठे हैं जो अपना चुके हैं हमें, और हमारे बीच में अब हमने फिर कहा है कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। इसलिए फालतू का ये सारी चीजें दिमाग में ना लाएं। हाँ ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, सबकी लाइफ पूरी तौर से सातों सुख किसी को नहीं मिलते, तो सेम ही है ना। लेकिन हमें संतुष्टि है हमारी लाइफ से, हम खुश हैं। कभी कभी दुखी मन होता है तो ठीक है यार, इमोशनल है, थोड़ा सा आ जाता है, रोना भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी हम अपने जज्बात पर, कभी अपनी भावनाओं पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये मेरे साथ नहीं, हर औरत का रहता है। एक औरत के अंदर ममता रहती है, इमोशनल्स रहते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट रहता है, दिल उसका बहुत सॉफ्ट रहता है। यदि ऐसा ना हो तो वो औरत ही किस काम की कि जो उसको दूसरों की देख के दया ना आए, या जो जीवन में बीता है उसको देख के यार कभी कभी रोना भी आ जाता है कि यार क्या भुगत के निकले हैं हम बाहर, जैसे तैसे लाइफ को हमारे सेटल कर रहे हैं हम, भले ही थोड़ा सा अप डाउन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यार कोई भी आए और ये बोल दे कि अरे हम तो आपके घर का कुत्ता बनने के लिए तैयार है, तो हम आपके घर का नौकर बनने के लिए तैयार है यार, है ना। तो जाओ, बहुत सी बैठी है यार दुनिया में, उनका हाथ थामो, हमें जरूरत नहीं है ना। जो जरूरतमंद है ना उनको लेकर आओ घर में, उनको एक इज्जत की जिंदगी दो। ऐसे लोगों से मैं विनती कर रही हूँ, ऐसी औरतों को इज्जत की जिंदगी जो जिनको इज्जत की जरूरत है ना, हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर नहीं तो ऐसा कुछ है तो फिर जवाब देने के लिए फिर कोई और भी आ जाएगा और बहुत अच्छे से जवाब देगा मिस्टर, आपको जो भी हैं आप मिश्रा जी, आपको जवाब फिर मैं अपने हस्बैंड की तरफ से दिलवाऊंगी ना, तो फिर आप शायद भागते नजर आएंगे यहाँ वहाँ गली में, है ना। और जो आप मेरे हस्बैंड के लिए लिख रहे थे ना, तो वो अपने में ही झांकिए, है ना। मैंने बार बार यहाँ पर बोला है, अभी फिर सोशल मीडिया पे मैं यही बोलूंगी कि सब लोग, ठीक है परिस्थितियां आती हैं, आज हो सकता है आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो कि इनने फिर से समझौता कर लिया, ये कर लिया, लेकिन सबको एक मौका देना चाहिए लाइफ में, है ना। भगवान भी देते हैं, तो क्या हमने मौका दिया है तो वो हमने गलत किया है क्या? हो सकता है कई लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं कि अरे आपको उनके साथ समझौता नहीं करना था, उनके साथ नहीं करना था, लेकिन कहीं ना कहीं यार इसमें मुझे बस ये लगा कि भगवान की वो है कि भगवान सब ठीक कर रहे हैं कि नहीं यार, है ना। किन में लड़ाई झगड़े नहीं होते, किन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, इवन डाइवोर्स तक हो जाता है, और डाइवोर्स के बाद भी लोग एक साथ रहने लगते हैं जब अपनी अपनी गलतियों का रियलाइज होता है। मेरे ही एक जानने वाली है, मतलब पहचान वाली है, उनका तो डाइवोर्स भी हो चुका था, लेकिन उनके हस्बैंड को बाद में रियलाइज हुआ और उनको खुद को भी रियलाइज हुआ कि हाँ हमने गए, फिर से रहने लगे वो लोग साथ में। तो ऐसा कोई ठप्पा तो लग नहीं जाता है कि नहीं भैया कोर्ट की तरफ से ठप्पा लग गया तो अब हम साथ में नहीं रह सकते, हम साथ में एक साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है।
एक दूसरे के मन मिलना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ है। बाकी तो ठीक है यार, हमने बोला है कि हमने उनको एक मौका दिया है तो दिया है, बस और कुछ नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ मुझे बोलना नहीं है। बाकी तो जिसको जो बोलना है वो आके तो बोल के, अब सोशल मीडिया है, किसी का मुंह भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे है तो लोग आके बकबक तो करके जाएंगे यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से बकबक करेंगे कि आके गली का घर का कुत्ता बनने, नौकर बनने के लिए तैयार जाएंगे। तो किसी और के घर का बनो, जिसको जरूरत है, उनके घर का कुत्ता भी बनो, उनके घर का नौकर भी बनो, आप जाके उनको इज्जत की जिंदगी दो जिनको जरूरत है। हमको जरूरत नहीं है भाई साहब, आप अपनी जिंदगी देखिए और हमारे चैनल से बहुत दूर रहिए, वरना इस बार यदि कोई भी कमेंट आएगा तो जस्ट आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट, लास्ट रिक्वेस्ट, बस समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था कि शायद आपको समझ में आ जाए, वरना फिर बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, ठीक है। तो बाय बाय, जय श्री राम।